संस्कारधानी में हाथी की करंट से मौत। ये बेहद आश्चर्यजनक है कि जबलपुर संस्कारधानी में उड़ीसा से घूमते घूमते आ पहुंचे राम बलराम में से एक की आज मौत हो गई। मौत भी बिजली के करंट से। वो करंट जो किसान अपनी फसल की रक्षा के लिए जानवरों से बचाने के लिए लगाते हैं, लेकिन इन हाथियों को पता नहीं था कि उस करंट से और राम बलराम में से किसी एक की मौत हो जाएगी। उड़ीसा के जंगलों से निकले ये हाथी बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर होते हुए जबलपुर पहुंचे और यहीं से रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन बारिश के कारण रिटर्न नहीं हो पाए और आज उनकी मौत हो गई। मूवमेंट हो रहे थे दो, तो क्या है पूरा मसला, क्या हुआ उनका? जैसा कि आपको विदित होगा, पिछले 2.5 साल से केवल दो हाथी जो हैं ये उड़ीसा से वाया बालाघाट होते हुए मंडला टच करते हुए सिवनी नरसिंहपुर होते हुए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से वापस नरसिंहपुर सिवनी मंडला आए थे और 4 महीने लगभग अप्रैल से लेकर अगस्त तक ये लोग कान्हा टाइगर रिजर्व में थे। सितंबर में ये बाहर आ गए। फिर मंडला ज़िले में मंडला के ईस्ट और वेस्ट डिवीज़न में ये विचरण करते रहे, क्योंकि मानसून का समय था, नर्मदा जी में पानी काफ़ी था, तो फूल सागर में क्रॉस नहीं कर पाए। तो ये जो है किनारे किनारे, नर्मदा जी के किनारे किनारे तक बरगी के आसपास मंडला से जबलपुर जो हमारे ज़िला है उसमें आ गए थे और 2 दिन से हमारी जो टीम थी उसका अनुश्रवण कर रही थी। ये राम बलराम नामक हाथी जो है उड़ीसा के थे। उसमें से रात 12 बजे तक हमारी रेस्क्यू टीम ने उनको देखा था, जो लाइव थे। सुबह आज के दिन जो है उनको हमें स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि एक हाथी मृत पाया गया है। तो हमारे जो बरगी रेंज के स्टाफ है, हमारे रेंज ऑफिस और वहाँ का रेवेन्यू का अमला, पुलिस का अमला भी मौके पे पहुँचे। डॉक्टर ए बी श्रीवास्तव को लेकर मैं भी वहाँ पहुँची, जो कि हमारे एलिफेंट एक्सपर्ट भी हैं, और वेटनरी कॉलेज से भी हमारे डॉक्टर्स आए हैं, कान्हा से भी डॉक्टर्स आए। मौके का हम लोगों ने मुआयना किया और फिर प्राइमा फेसी वहाँ पे हमें काफ़ी कुछ जो है उसका टस्क, जो दांत होते हैं, वो काफ़ी धंसा हुआ था और बाहर से कोई उसके इंजरी के निशान नहीं दिख रहे थे। फिर हम लोगों ने उसे वहाँ से उठाकर गौसलपुर डिपो में ले आए, जो हमारा खुद का डिपो है वन विभाग का। वहाँ पर हम लोग उन्होंने पीएम किया। जब पीएम के दौरान प्रथम दृष्टया डॉक्टर्स ने बताया कि विद्युत या विद्युत से ये मृत हो सकता है, और इसी के आधार पर हमारा आगे का अन्वेषण जारी है। हमने टीम बनाई है, हमारे एसडीओ साहब और हमारे 3 रेंज ऑफिसर्स और उनके साथ जो सहयोगी स्टाफ है वो छानबीन कर रहे हैं। हमें खूंटियाँ मिल गई हैं, हमें तार भी मिले हैं जिससे संभवतः मारा गया है हमारा जो हाथी था। और दूसरा जो हाथी है उसके लिए हम लोग भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमें वो खोजबीन जारी है कि वो हमें मिल जाए, ताकि हम उसको रेस्क्यू कर सकें। हमें फ्रेश फुटप्रिंट्स जो है एलिफेंट्स के मिले थे, लेकिन प्रत्यक्ष वो दूसरा वाला एलिफेंट नहीं दिख पाया है। जो आप खूंटियाँ और वायर की बात कर रही हैं जी, उसको देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि ये हाथी से को भगाने के लिए लोगों ने लगाया कि शिकार के नज़रिए से है, क्या? ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी जो है फसल नुकसानी से बचाने के लिए भी लगाया जा सकता है, सुअरों से बचाने के लिए, क्योंकि उसकी हाइट बहुत नहीं थी। तो और हाँ, हाथी को मारने के उद्देश्य से नहीं लगाया गया था, ये तो स्पष्ट है। ये फसल नुकसानी के लिए लगाया गया था, ये ऐसे हमें अभी प्रतीत हो रहा है। लेकिन और इन्वेस्टिगेशन से हमें और बातें क्लियर हो जाएगी। मुझे लगता है कल परसों तक हम लोग ज़रूर कुछ इस पर काम कर पाएंगे। जिसकी डेथ हुई उसका नाम क्या है? राम बलराम क्या है? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोग उसे राम बलराम की जोड़ी मानते थे। मतलब एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई है, जी इंटेंशनली नहीं? जी।
दूसरे हाथी के बारे में बताइए, दूसरे हाथी की स्थिति क्या है? दूसरा हाथी आस-पास में ही होना चाहिए संभवतः, क्योंकि जो हाथी होता है बहुत सोशल एनिमल होता है, और इस तरह की किसी साथी की जब मृत्यु हो जाती है तो ज़रूर आस-पास में ही होगा, बहुत दूर नहीं गया होगा। इसीलिए हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि कल हम लोग उसको प्रत्यक्ष रूप से मतलब देखें, ढूँढें। सुबह से हम लोग, हमारी टीम लगी रहेगी इस बारे में। आपने बताया कि 2 हाथी चल रहे थे, लेकिन एक बात आ रही है कि कई झुंड से बिछड़े हुए हैं, ये ऐसा क्या? यदि झुंड से बिछड़े भी होंगे तो झुंड एमपी में नहीं आया था, ये झुंड ज़रूर उड़ीसा में था, क्योंकि जो एलिफेंट की जो एक्सपर्ट टीम है कान्हा आई थी सितंबर महीने में, उन्होंने बताया था कि वो उसको फॉलो कर रहे थे, और ये 2 हाथी अलग आए थे एमपी में। रात में मॉनिटरिंग तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, रात में हम लोग टीम को बांट देते हैं, जो दिन में करते हैं उनको हम लोग रात में नहीं गश्त कराते हैं। तो हम लोग विभाजित करके लोगों को हम लोग ग्रुप्स बना करके अलग अलग समय में उनको समय देते हैं गश्त करने के लिए।